वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइकेंस, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय लाइकेंस, कि लाइकेंस होते क्या है, लाइकेंस किसको कहते हैं और लाइकेंस ये है क्या। तो मैं सिंपल इंट्रोडक्शन ये देता हूँ कि अगर आप अक्सर मसाले जो होते हैं, हमारे घर के मसालों में हम लाइकेन का इस्तेमाल करते हैं, बट हमको नहीं मालूम रहता है ये लाइकेंस का नाम क्या होता है जो हम घर के मसालों में इस्तेमाल करते हैं। तो आप अक्सर आपके वालिदा को पूछिए, आपके अम्मी को पूछिए कि मसालों के अंदर एक मसाला होता है, उसको कहा जाता है दगड़ फूल। क्या कहा जाता है उसको? दगड़ फूल। ये दगड़ फूल क्या होता है? तो ये दगड़ फूल होते हैं लाइकेंस। बेसिकली ये पत्थर के ऊपर ग्रो करते हैं, पत्थर के ऊपर ग्रो करने की वजह से इनको बोलते हैं दगड़ फूल। यानी ऐसा फूल जो कहाँ पर उसकी ग्रोथ हुई है? पत्थर के ऊपर, इसलिए इसको बोला जाता है दगड़ फूल। तो ये सिंपल हमारे घरों में हम खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, बट चूंकि हमको मालूम नहीं है इसलिए हम इसको समझ नहीं पाते। नाउ यहाँ जो लाइकेंस होते हैं वो काम किस तरह से करते हैं। तो लाइकेंस बेसिकली ये क्या करते हैं, इनके दरमियान होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। बेसिकली ये क्या है, इनके दरमियान में होती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, माशी निस्बत। कौन सी है? माशी निस्बत। अब यहाँ माशी वर्ड क्यों इस्तेमाल करें? यहाँ पर जो माशी वर्ड इस्तेमाल करें वो इस बेसिस पे है कि यहाँ लेने देने का मामला, जिस तरह से आप पैसा देते हैं तो आप सामान लेते हैं, इसी तरह से यहाँ पर यह होता है कि यहाँ दो स्पेशीज है, यहाँ दो ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच में लेन देन का मामला हो रहा है, इसलिए इस निस्बत को, इस रिलेशन को बोला गया है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, माशी निस्बत। तो यहाँ पर होता है, एक होता है अलगी और दूसरा होता है फंजाई। अलगी और फंजाई, अलगी और फंजाई के अंदर होती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और इस अलगी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन की वजह से जो नया ऑर्गेनिज्म बन के आता है उसको कहा जाता है लाइकेंस। उसको क्या कहा जाता है? लाइकेंस। जो अलगी है, अलगी बेसिकली ये जो रोल प्ले करती है, अलगी का हिस्सा वो होता है फाइकोबायोन्स, और जो फंजाई का हिस्सा होता है वो माइकोबायोन। यानी अलगी जब काम करती है और फंजाई जब काम करता है तो वो क्या कहा जाता है? अलगी के काम करने की वजह से उसको बुलाया जाता है फाइकोबायोन्स, और फंजाई के काम करने की वजह से उसको बुलाया जाता है माइकोबायोन्स। अब ये दोनों भी सिम्बायोटिक रिलेशन में लेन देन होता क्या है? तो अलगी, चूंकि अलगी ये ऑटोट्रॉप है, अलगी क्या है? ऑटोट्रॉप है। तो ऑटोट्रॉप होने की वजह से ये क्या करेंगी? ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करेंगी। ये क्या करेंगे? ग़िज़ा तैयार करने का काम करेंगे। ऑटोट्रॉप को हम बोलते हैं खुद कफील। क्या कहते हैं उसको उर्दू में? खुद कफील। ये खुद कफील है, और खुद कफील होने की वजह से ये क्या करेगा? ये ग़िज़ा तैयार करेगा। और फंजाई, फंजाई कैसा है? फंजाई गैर खुद कफील है। ये कैसा है? गैर खुद कफील। और गैर खुद कफील होने की वजह से ये अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकता, तो ये ग़िज़ा के लिए किसके ऊपर मुनासिर हो गया? ये ग़िज़ा के लिए मुनासिर हो गया अलगी के ऊपर। तो यहाँ दो मिलके काम कर रहे हैं। अब फंजाई इसको क्या प्रोवाइड करेगा? तो फंजाई इसको प्रोवाइड करेगा सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करेगा? सपोर्ट। तो उसको ये देगा इसके रहने की जगह। ये क्या करेगा? फंजाई अलगी को रहने के लिए जगह प्रोवाइड करेगा, उसको रिहाइश देने की मदद करेगा, उसको पानी देने की मदद करेगा, उसको ग़िज़ा। क्यों? क्योंकि फंजाई के जो माइसीलियम है, आपको याद होगा हमने जब पढ़ा था कि फंजाई जो होते हैं, फंजाई के अंदर होता है हाइफी और होता है माइसीलियम, नेटवर्क ऑफ हाइफी। जब हाइफी का गुच्छा बन जाता है तो उसको हम कहते हैं माइसीलियम। तो ये माइसीलियम जिस तरह से प्लांट की रूट है, जिस तरह से प्लांट या दरख्त या पौधे की जड़ें है, वो जमीन के अंदर जाके पानी लाती है, जमीन के अंदर जाके मादनियात लाती है, इसी तरह से ये फंजाई क्या करते हैं? ये फंजाई जमीन के अंदर जाएंगे, वहां जो पानी है, वहां जो मादनियात है वो लेकर आएंगे, और वो लाकर किसको देंगे? अलगी को। और अलगी उस पानी और उस मादनियात को लेकर क्या करेंगी? ग़िज़ा तैयार करेंगे। तो ये इसको पानी दे रहा है,
ये इसको मादनियात दे रहा है और नतीजे में वो उसको क्या दे रहा है, वो उसको बना के दे रहा है ग़िज़ा। तो अलगी यहाँ खुद कफील है, नतीजे में वो ग़िज़ा बनाएंगी और वो ग़िज़ा को वो दोनों इस्तेमाल करेंगे। और फंजाई ये गैर खुद कफील है, फंजाई क्या करेगा, मादनियात को जमा करेगा, पानी को जमा करेगा और ये दोनों भी क्यों इस्तेमाल करेंगे, अलगी भी करेगा और फंजाई भी करेगा। तो यहाँ लेन देन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, अलगी इसको ग़िज़ा दे रहा है और फंजाई इसको मादनियात दे रहा है, पानी दे रहा है। तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान क्या होता है, एक रिलेशन है, एक मुआहदा है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इनका जो बाहमी रिश्ता है ये बहुत करीबी होता है। अगर किसी ने कुदरत में लाइकेन देखा है, अगर किसी ने कुदरत में लाइकेन देखा है तो इसे ये गुमान भी नहीं होगा कि दरअसल ये दो मुख्तलिफ अज़ूयों का मजमुआ है। आम तौर पे मतलब जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं है, अगर वो देखते हैं तो उनको ये समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म है और वो एक साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की मखलूक में से ऐसी मखलूक है जो एक साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते, एक साथ अपनी जिंदगी गुजारते। आम आंखों से अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। फिर एक और बहुत अहम चीज है लाइकेंस की कि ये आलूदगी का उम्दा इशारिया है। अगर कहीं पर पोल्यूशन हो जाए, कहीं पर अगर पोल्यूशन हो जाए, कहीं पर आलूदगी हो जाए, फिजा की आलूदगी हो जाए तो उसकी वजह से ये इंडिकेशन देते हैं। इंडिकेशन क्या देते हैं कि अगर ज्यादा आलूदगी हो जाए तो इनकी डेड हो जाती है, ये मर जाते हैं। और अगर आलूदगी कम है तो यहाँ पर ये अच्छे दिखाई, जैसे आप बारिश में देखेंगे कि आपको हर जगह हरियाली दिखती है, पत्थरों के ऊपर भी आपको हरियाली दिखती है, ग्रीनरी दिखती है, सब आपको हरा हरा दिखाई देता है। क्यों दिखता है, क्योंकि पानी की वजह से जो पोल्यूशन था वो रिड्यूस हो गया। पानी के गिरने की वजह से हवा के अंदर जितना भी पोल्यूशन था वो खत्म हो गया। अब आलूदगी कम है, आलूदगी कम होने की वजह से आपको हर जगह पे ग्रीनरी दिखती है, हर जगह पे आपको हरियाली दिखती है, हर जगह पे पत्थरों पे, है ना। तो पत्थरों पे जो हरियाली वगैरह दिख रही है वो क्यों, वो बेसिकली लाइकेंस है। अब देखिए बारिश वगैरह खत्म होने के बाद सारा सूख जाते हैं, सारे येलो येलो हो जाते हैं, बाद में व्हाइट होने लगते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं। जिस तरह से कुरान ने बताया उसी तरह से सेम कि ग्रो होते हैं, हरे भरे होते हैं, फिर दिनों के बाद इस तरह से होते जैसे भूस, फिर हवा के जरिए वो उड़ते फिरते हैं। तो ऐसा ये पूरा सिस्टम हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी लाइकेंस क्या करते हैं, लाइकेंस आलूदगी का इशारा देते हैं कि आलूदगी कम है या ज्यादा है। और ये आलूदा वक़ू यानी आलूदा मकाम में नहीं नमू पाते, आलूदा मकाम में कभी भी नमू नहीं पाते, इनकी ग्रोथ कभी भी आलूदा मकाम पर नहीं होंगी। तो ये हमारे चैप्टर का आखिरी पॉइंट था, इसको याद रखिए। इससे पहले हमने इससे रिलेटेड जो पढ़ा वो वायरस, वायरॉइड, प्रेयॉन्स था और ये लाइकेंस है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अपने दोस्तों तक भी इन सारे वीडियोस को शेयर करिए, इस चैनल के लिंक को शेयर करिए, उनको बताइए, ठीक है। दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।